अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठम् अध्याय। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं काव्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निर्ज्ञेन यं सन्न्यासं विधि प्राह योगं तं विद्धि पाण्डव नाहि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आविवोक्षो मुनेः योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्माणि सज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते बुद्धवेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव विपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानदत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः निमित्तादासीनम् अध्यस्तदेश्यबन्धुषु साधुस्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्ये स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निवासीव परिग्रह। षष्ठम अध्याय प्रारंभ होता है। इसका हिंदी में बात करते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलम् काव्यं कर्मं प्रोक्त्य, जो अनाश्रित हो गए अर्थात निष्क्रिय हो गए, किसी चीज का आश्रय नहीं लेकर अनाश्रितः कर्मफलम् काव्यं कर्म करोति, जो कार्य और कर्म को करते हैं। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी और योगी है। न निरग्र न चाक्रिय, वह केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला है, योगी नहीं है। अनाश्रित है कर्मफलम काव्यम कर्म करोति है स सन्यासी योगी च न निरग्र न चाक्रिय, अर्थात केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। कैसे नहीं होता? श्री परमात्मा ने नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रित है कर्मफलम काव्यम कर्म करोति है, अनाश्रित होकर कर्म फल को त्याग जो काम करता है। स सन्यासी च योगी च न निरग्र न चाक्रिय, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अनाश्रित त्याग करने वाला सन्यासी नहीं। सिर्फ अनाश्रित होने से नहीं होता है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम सिद्धि पांडवः न हसन्यस संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं है। अर्थात जो योगी पुरुष हैं सवे सारे संकल्पों का त्याग करें, अर्थात मैंने किया, अहम करिष्यामि करिष्ये, अर्थात जब आप संकल्प करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा, तो इस संकल्प को त्यागना है। जब मैं नहीं करता हूँ, करता कोई दूसरा है, ऊपर वाला है। कर्ता और कर्म सब कुछ वही। काव्यम
क्रिया कारण सब वही। आविवक्षो मुनेव योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से करना ही हेतु है। निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, अर्थात संकल्पों को जो त्याग देता है, सभी संकल्पों को त्याग देता है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। संकल्प का त्याग ही कल्याण है। आप संकल्प को नहीं त्यागते हैं तो पाप आपको नहीं छोड़ेगा, कर्म आपको पीछा करेगा। आप अपने कर्म को त्यागें, संकल्प को त्यागें, मन से त्यागें। अर्थात मन में ये भाव नहीं होना चाहिए मैं करता हूँ, करने वाला भगवान है। यह अगर भान है हमको, तभी हम आगे जा सकते हैं और भगवान के प्रति रुझान हो सकता है, उनके चरण कमलों में प्रीति हो सकती है और हमारा उद्धार हो सकता है। यदा ही निंद्यार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही निंद्यार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कामों में ही मनुष्य आसक्त होता है, जब व्यक्ति या आत्मा आसक्त होती है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उसी काल में वो योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धवेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव विभुरात्मनः। अपने द्वारा जो संसार समुद्र के उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। उद्धावेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपना उद्धार करे और अधोगति में अपने को न डाले। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। ये जो मनुष्य है आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है। बंधुरात्मैव रिपुरात्मा है। रिपु भी वही है, मित्र भी वही, बंधु भी वही है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे भवते तात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः है, जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है। वैसा जो मनुष्य है, इंद्रियों से जो जीता हुआ उसका मन है, जो विषय मनुष्य है, उस जीवात्मा को अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। वह जो है इंद्रियों से शरीर जो जीता हुआ है, वह अपना मित्र बना लिया है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय जो उसके बस में नहीं है, वह जो है अपने आप को उसका शत्रु बनाया। अब आगे भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य, सर्दी गर्मी सुख दुखादि तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। और परमात्मा में ऐसे व्यक्ति जो हैं ध्यान लगाते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ठंडा गर्मी सुख दुख मान अपमान इस सब में समान होकर के जो जीव रहता है, और जिसने जितात्मन अपने मन को जीत लिया है, प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः है, और स्थिर होकर के भगवान में ध्यान लगाए हुए हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। ज्ञान विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, कूटस्थो विजितेन्द्रिय है, जिसकी स्थिति विकार रहित हो चुकी है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन है, जिसकी दृष्टि में ढेला और कांचन दोनों समान है। कांचन अर्थात सोना दोनों समान है। युक्त इत्युच्यते योगी, वही वास्तव में योगी है। स्वहृन्मित्ताविदासीनम मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधु सभी पापेषु संबुद्ध विशिष्यते।
शून्य मित्र और उदासीन दोनों के बीच जो स्थिति है, अर्थात मित्र और शत्रु दोनों के बीच में उदासीन है। क्षीण मित्र उदासीनम मध्यस्थ दृश्य बंधुषु, और उदासीन मध्यस्थ दृश्य और बंधु गणों में। साधु सभी पापेशु, साधु और पापियों में। समबुद्धि विशेषते, जो सबको एक समान देखता है, समबुद्धि से देखता है। योगी युंजीत सतत आत्मानम, वैसे स्थित है एकाकी यत चित्तात्मा निवासी व परिग्रह। अर्थात योगी उंजीत सतत आत्मानम, वैसे स्थित है। जो योगी जन हैं वो क्या करते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाले हैं, और आशा रहित और संग्रह रहित को योगी जो है अकेला ही एकांत में स्थित होकर के एकांत में बात करता है, आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाया रहता है, भगवान के ध्यान में मस्त रहता है, मग्न रहता है। अब